तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आपका काइनेटिक्स ऑफ फोटो फिजिकल प्रोसेस। फोटो फिजिकल काइनेटिक्स ऑफ फोटो फिजिकल प्रोसेस। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ फोटो फिजिकल प्रोसेस। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो मैं यहाँ पे वेन when a molecule when a molecule absorb the absorb the light or radiation, then it may undergo undergo अगर मैं बात करूं, आपका कोई मॉलिक्यूल है, आपका कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लाइट में जो फोटॉन प्रेजेंट है, अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है या रेडिएशन को क्या करता है, आपका एब्जॉर्ब करता है, तो अभी जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब अपना इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ एक डिफिनिट एनर्जी होगा। मान लो आपका जो ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी है। ठीक है। इस रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी है। जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका लाइट या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने पर इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और मान लो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने पर ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसकी एनर्जी बढ़ करके आपका इतना हो गया। कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये लाइट जब एब्जॉर्ब करेगा, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्साइट क्यों हो गया, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्साइटेड इसलिए हो गया क्योंकि इसने लाइट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया। लाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसे ये मॉलिक्यूल आपका जो आफ्टर लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में इसकी जो एनर्जी होगी वह क्या होगी, पहले से ज्यादा होगी। तो मान लो आपका कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर है जिसकी इतनी एनर्जी है। यह क्या किया, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्सपोज किया जा रहा है लाइट के साथ में या रेडिएशन के साथ में। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस लाइट में जो प्रेजेंट आपका फोटान होगा, इस फोटान को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करके क्या होगा, अपनी एनर्जी बढ़ा करके इसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मान लो इसकी एनर्जी आपका, मान लो ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी ई नॉट था, और एक्साइटेड स्टेट में जो इसकी एनर्जी है वह ई है। ठीक है, ई है। तो यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल होगा, इसकी एनर्जी बढ़ करके इतना हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हो कि ये जो एक्साइटेड स्टेट है आपका, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और ये बहुत कम समय के लिए क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएगा तो वहां पे इस एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल बहुत कम समय के लिए रहेगा। तो ये क्या कर सकता है, ये फिर से आना चाहेगा किसमें, ग्राउंड स्टेट में। क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो लो होती है। तो ये वापिस से कहाँ पे आएगा, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वापिस से ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। जब ये ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा तो अब देखो, अब इसकी एनर्जी क्या है, अभी अभी जब एक्साइटेड हो गया था तो इसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। अब इसको ग्राउंड स्टेट में आना है। ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वह क्या है, कम है। आप अगर बात करोगे तो एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है, एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है वह ई है। और ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वह क्या है, ई नॉट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई इज ग्रेटर देन ई नॉट।
इज ग्रेटर देन ई नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज्यादा है और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या है, कम है। तो जब ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेडिएशन को इमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, लाइट को ऑब्जर्व करेगा, रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा, तो यह दो तरीके से, ये यहाँ पे क्या चीज हो सकती है, यहाँ पे दो घटनाएं घटित हो सकती हैं। ठीक है, जब आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट को या रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा, इसके बाद में रेडिएशन या लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद में जब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तब ये क्या कर सकता है, दो घटनाएं यहाँ से घटित हो सकती हैं। एक आपका घटना ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपका ये जो मॉलिक्यूल लाइट या रेडिएशन को ऑब्जर्व करके एक्साइटेड हो गया था, यह दो तरीके से यह अपनी एनर्जी को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। कैसे करेगा कम, तो यहाँ पे पहला जो तरीका है अपनी एनर्जी कम करने का, वह है रेडिएटिव रेडिएटिव डीके, रेडिएटिव डीके। दूसरा है नॉन रेडिएटिव डीके, नॉन रेडिएटिव डीके। पहला तरीका है आपका रेडिएटिव डीके, दूसरा तरीका है नॉन रेडिएटिव डीके। इसका मतलब रेडिएटिव डीके का मतलब ये हुआ कि जब ये आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये क्या करेगा, ये आपका है एक्साइटेड एनर्जी लेवल, ये है आपका ग्राउंड एनर्जी लेवल। जब मॉलिक्यूल आपका एक्साइट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यह क्या करेगा, अपनी एनर्जी कम करेगा और एनर्जी क्या करेगा, उसको लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी ज्यादा है और ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। तो इसके ये क्या करेगा, अपना एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी जब लॉस करेगा तो एनर्जी किसके रूप में बाहर करेगा, तो हो सकता है आपका क्या हो, रेडिएटिव डीके हो। रेडिएटिव डीके का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक आपका रेडिएशन क्या करे, इमिट करे, क्या करे, रेडिएशन इमिट करेगा। रेडिएटिव डीके का मतलब हुआ कि अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में क्या करे, वह इमिट करे, ताकि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। दूसरा तरीका है नॉन रेडिएटिव डीके। नॉन रेडिएटिव डीके का मतलब हुआ कि ये मान लो आपका एक्साइटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा करके क्या करे, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दे, और जब अपनी एनर्जी वेस्ट कर देगा तो किस में आ जाएगा, आपका ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और जब ये आपका हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, किसी दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से टकरा करके, या रिएक्शन का जो कंटेनर है, रिएक्शन का जो कंटेनर, रिएक्शन मिक्सर में जो जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन उस कंटेनर के वाल से टकरा करके अपनी एनर्जी क्या कर दे, लॉस कर दे। दूसरा तरीका ये है, जब ये अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल से या रिएक्शन कंटेनर के वाल से टकरा करके अपनी एनर्जी लॉस करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका हीट के फॉर्म में ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगा। हीट के फॉर्म में ये एनर्जी, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, वेस्ट करेगा। ठीक है, दूसरा तरीका है। तो वही बात यहाँ पे चल रही थी कि जब आपका कोई लाइट या रेडिएशन किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो यहाँ पे दो घटनाएं घटित हो सकती हैं। क्या, पहला मॉलिक्यूल आपका क्या करे, देखो जब लाइट या रेडिएशन को मॉलिक्यूल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो अपनी एनर्जी क्या करेगा, बढ़ा लेगा। यह लो एनर्जी यानी ग्राउंड स्टेट लेवल से किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और जब वापिस से ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो यह अपनी एनर्जी को दो तरीके से क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। पहला कि ये अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में बाहर कर दे, जिसे हम लोग बोलते थे रेडिएटिव डीके। और दूसरा तरीका यह है कि यह जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है किसी दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से टकरा करके, या आपका जो रिएक्शन मिक्सर जिस कंटेनर में हो रहा है, जो रिएक्शन जिस कंटेनर में हो रहा है, उसके वाल से टकरा करके, उसके वाल से टकरा करके अपनी एनर्जी क्या कर दे, लॉस कर दे इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब ये आपका एक्साइटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस
रिएक्शन मिक्सर के कंटेनर से टकराएगा तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। अब भाई जानी सी बात है, ए एक्साइटेड मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है, जब एक कंटेनर से टकराएगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। और लॉस होगी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो दूसरा तरीका ये है। अब मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो हमारा है रेडिएटिव डीके। रेडिएटिव डीके, रेडिएटिव डीके जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रेडिएटिव डीके के बारे में, कि आपका यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था वह रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी बढ़ा करके किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कहाँ पे चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और ए आपका था ग्राउंड स्टेट। और हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है यह जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यह अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेगा। किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में क्या करेगा, अपनी एनर्जी को इमिट करेगा। तो रेडिएटिव डीके यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं। पहला हम लोग बोलेंगे, पहले प्रोसेस को बोलेंगे, पहला जो तरीका होगा इसका, रेडिए हो जब ये क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा, लाइट को इमिट करेगा। इसके भी दो तरीके हैं। पहला फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस। पहला जो तरीका है आपका, उनसे आप बोलोगे फ्लोरेसेंस। क्या बोलोगे, फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस। और जो दूसरा तरीका है उसे हम लोग बोलेंगे फास्फोरेसेंस, फास्फोरेसेंस। ठीक है। ये जब आपका ये एक्साइटेड एनर्जी, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल जब अपने ग्राउंड स्टेट में लौटेगा तो यह अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में क्या करेगा, इमिट करेगा। ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। और ये जो तरीके है ना रेडिएटिव डीके का, ये दो तरीके के हो सकते हैं, फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का क्या कैसे होगा, फ्लोरेसेंस घटनाएं जो, ये जो फ्लोरेसेंस जो घटना है ये तब घटित होती है जब आपका क्या हो, रेडिएशन इमिटेड, रेडिएशन इमिटेड, इमिटेड बिटवीन स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी, सेम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। अब फास्फोरेसेंस क्या कब होगा, फास्फोरेसेंस तब होगा जब आपका रेडिएशन इमिट हो, क्या हो, रेडिएशन इमिट हो, इमिटेड बिटवीन स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। हाँ, फ्लोरेसेंस तब होगा जब रेडिएशन इमिट हो किसके बीच में, बिटवीन स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी। यानी अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल आपका सिंगलेट स्टेट में, क्या है, किस स्टेट में है, सिंगलेट स्टेट में है। और ये मान लो आपका, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ एस नॉट और इसको मैं लिख रहा हूँ एस वन। एस नॉट क्या है, मॉलिक्यूल्स आपका, मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है जो कि किस स्टेट में है, सिंगलेट स्टेट में है। तो इसे हम बोलेंगे एस नॉट को क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट सिंगलेट, ग्राउंड, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। ठीक है। और एस वन को क्या हम लोग बोलेंगे, हम लोग एस वन को बोलेंगे एक्साइटेड, 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 फर्स्ट एक्साइटेड, फर्स्ट। क्योंकि ग्राउंड स्टेट के जस्ट बाद वाला जो अब ग्राउंड स्टेट के जस्ट आपका जो बाद वाला एनर्जी लेवल होगा उसे क्या बोलोगे आप, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट। तो जब आपका कोई मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आपका आएगा तो यहाँ पे जो रेडिएशन इमिट होगा इसको, इस घटना को आप बोलोगे फ्लोरेसेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए भी सिंगलेट स्टेट था
और ए भी सिंगलेट स्टेट था, यानी जो एक्साइटेड स्टेट था वो सिंगलेट स्टेट में है, और जो आपका ग्राउंड स्टेट है वो भी किसी स्टेट में है, सिंगलेट स्टेट में है। तो सिंगलेट से सिंगलेट के बीच में क्या हो रहा है, आपका रेडिएशन इमिट हो रहा है। सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट के ट्रांजिशन के फलस्वरूप आपका रेडिएशन क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। तो इसे इस घटना को आप बोलोगे बोलोगे फ्लोरीसेंस। इसी तरीके से आप बात करते हो फास्फोरिसेंस का। तो फास्फोरेंस की घटना तब होती है जब आपका क्या हो, कोई मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करे, जब ए मॉलिक्यूल डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी के बीच में क्या करे, ट्रांजिशन करे। जैसे मान लो ए आपका S0 है और ये क्या है, T1 है। क्या है, T1। S0 क्या है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, ठीक है, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। और यहाँ पे T1 क्या है, तो आपका फर्स्ट एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। अब जब कोई मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, और यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल आपका रेडिएशन इमिट करता है, तो इस घटना को आप क्या बोलोगे, फास्फोरिसेंस। यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, वो किस स्टेट के बीच में हो रहा है ट्रांजिशन, तो आपका पहले क्या था, ट्रिपलेट स्टेट से किस में आ रहा है, ट्रिपलेट स्टेट से आपका सिंगलेट स्टेट में आ रहा है। सो यहाँ पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो फास्फोरिसेंस की घटना घटित होती है वह डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी के स्टेट के बीच का क्या होता है, ट्रांजिशन के फलस्वरूप आपका फास्फोरिस फास्फोरिसेंस की घटना घटित होती है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट से किस में आ रहा है, सिंगलेट स्टेट में आ रहा है। तो ये आपकी घटना क्या होगी, एक घटना आपकी होगी फास्फोरिसेंस का। तो फ्लोरिसेंस में क्या होता है, फ्लोरिसेंस में क्या होता है, फ्लोरिसेंस में आपका सिंगलेट से सिंगलेट के बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। और फास्फोरिसेंस में क्या होता है, फास्फोरिसेंस फास्फोरिसेंस में क्या होता है आपका, ट्रिपलेट स्टेट से आपका किस स्टेट में जाएगा, सिंगलेट स्टेट में। जब ट्रांजिशन होगा तो आप उसे बोलोगे फास्फोरिसेंस। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नॉन रेडिएटिव डीके के बारे में, तो नॉन रेडिएटिव डीके तब होगा जब कोई एक्साइटेड मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लॉस कर दे इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, नॉन रेडिएटिव डीके। तो नॉन रेडिएटिव डीके तब होता है जब कोई आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल एक्साइटेड मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लॉस कर दे इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये भी आपका, जैसे रेडिएटिव डीके दो टाइप का होता था, वैसे नॉन रेडिएटिव डीके भी क्या होता है, दो टाइप का होता है। पहला जो है आपका इंटरनल इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन। दूसरा जो तरीका है आपका नॉन रेडिएटिव डीके का, वह है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन को आईसी, और इसको क्या बोलेंगे शॉर्टकट में, ISC, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, नॉन रेडिएटिव डीके के भी क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं, इंटरनल कन्वर्जन और इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। अब दोनों को हम समझते हैं। जैसे मान लो आपका ए है सिंगलेट, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, ए है आपका फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, और ये है आपका सेकेंड एक्साइटेड सेकेंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ए था आपका ग्राउंड स्टेट सिंगलेट,
ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, ये आपका था क्या, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। ये है आपका फर्स्ट एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ये है आपका सेकेंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है आपका। ठीक है, और यहाँ पे आप, यहाँ पे ये है आपका फर्स्ट, फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। आपको पता है जो ट्रिपलेट स्टेट होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट। तो ट्रिपलेट स्टेट इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी होती है वह क्या होती है, कम होती है इन कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे S1 और ST1 अगर देखोगे तो T1 मैंने यहाँ पे ड्रा जो किया है वह S1 से नीचे ड्रा किया है, इसलिए क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी होती है वह सिंगलेट स्टेट से क्या होती है, कम होती है। अगर आपका मान लो कोई मॉलिक्यूल आपका सेकेंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में है और यह आपका जो मॉलिक्यूल है यह सिंगलेट स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आता है, तो यहाँ पे आपका देखो, इसको मैं यहां से हटा ही दूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मान लो कोई मॉलिक्यूल आपका किस तरीके का है, कोई मॉलिक्यूल आपका फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में है, यहाँ पे है कोई मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में है, और यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल आपका क्या करता है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे अगर इंटर मतलब आपका मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इसको क्या करता है मॉलिक्यूल आपका, यहाँ पे एनर्जी जो लॉस होगी वह रेडिएशन के फॉर्म में ना होकर के अगर हीट के फॉर्म में अगर होता है तो इसे आप क्या बोलोगे, ये डिफरेंट स्टेट के बीच में क्या हो रहा है, इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है। देखो यहाँ पे से यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है इस ट्रांजिशन को बोलोगे इंटरनल इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। एक दो डिफरेंट स्टेट के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, और हीट के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, इसे बोलोगे आप इंटरनल सेक्शन कन्वर्जन। और मान लो आपका कोई मॉलिक्यूल आपका सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, वो भी जब यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका सेम मल्टीप्लिसिटी के सेम मल्टीप्लिसिटी स्टेट के बीच में अगर कन्वर्जन हो रहा है, आपका ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहां पे हमेशा ये जो अपनी एनर्जी लॉस करे वह रेडिएशन के फॉर्म में करे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका मॉलिक्यूल एनर्जी अपनी लॉस किस फॉर्म में करे, हीट के फॉर्म में भी कर सकता है। अगर यहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में अगर आप मॉलिक्यूल क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, और भी अपनी एनर्जी को हीट के फॉर्म में यहाँ पे अगर इमिट करता है, तो इसे आप बोलोगे इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो की घटना घटित हो रही है वो सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में कन्वर्जन हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल कन्वर्जन। जब सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में कन्वर्जन होगा तो हम लोग बोलेंगे आईसी, और जब डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी स्टेट के बीच में ट्रांजिशन होगा तो हम लोग बोलेंगे इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी लेक्चर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।